वो तो महिला है, आप तो समर्थन कीजिए सीएम रेखा का। एक महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है कम से कम। एक बात बताओ, महिलाएं आगे तो बढ़ रही है। मैं एक महिला पे हमला हुआ तो खून नहीं खोल रहा है। मैं एक महिला का साथ नहीं देती। मेरे लिए सारी महिला देश की वो मेरी सुरक्षित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेरी सारी महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। उसके लिए ये रेखा गुप्ता क्या करती हैं, मोदी शाह क्या करते हैं, अमित शाह क्या करते हैं और योगी क्या करते हैं। अपने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित करें योगी, और मोदी पूरी देश की महिलाओं को सुरक्षित करे। जब तो आप सीएम रेखा गुप्ता को सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो कानून मजबूत था तभी तो तुरंत पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, जेल गया। कानून हमलावर ने सच उगला। ये बहुत बड़ी चाल है, आप इस चीज को समझो। ये देश की महिलाओं के देश में एक मतलब जातिवाद और इन चीजों को लेकर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसमें मतलब बहुत सारी मतलब इनकी काम भी तो बेहतर कर रही है। सीएम रेखा रणनीति की जो बात कर रही है, ये रणनीति है इनकी कि मैं एक बिचारी बनूं, बिचारी बनने तो के वो तो बाद है समर्थन मिले। वो तो कह रही है जनता की चोट पे कहीं कि भाई 2500 देंगे, यमुना साफ करवा देंगे। क्या महिलाओं को मिला क्या, मुझे बताओ, महिलाओं का मिला क्या? 2500 एक बात हो, मेरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोहन यादव ने क्या किया? जितना कहा उतना दिया क्या महिलाओं को? नहीं, दिल्ली की बात हो रही है, सीएम रेखा ने किया ना। बात बताओ, सरकार तो मोदी की है ना, ट्रिपल इंजन की सरकार हो रही है दिल्ली में। हाँ। मतलब तो मोदी तो महान है, उनको बार बार क्यों ला रही है बीच में? एक बात बताओ, मोदी ही है मेन टारगेट। मोदी अगर जिस दिन कुर्सी छोड़ देगा देश का उद्धार हो जाएगा। जनता ने चुना है भाई, क्यों छोड़ेंगे वो? जनता वोट चोरी करके वो ईवीएम बिठाल के तुम है ना जीतते आ रहे हो। अरे आपको बैलेट पेपर से चुनाव कराओ ना, तब पता लगेगा आप जीतोगे हारोगे। मैडम ये हवाई बातें हैं, देश की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता ने सीएम रेखा को चुना है। ईवीएम का घोटाला है। आपकी जहाँ सरकार है वहाँ किसने चुना है? कहाँ? आपकी कहीं सरकार है ना देश में? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है तो वहाँ चुना नहीं आपने जनता ने? नहीं, जनता ने क्या चुना? उधर है ना घोटाला चला ही नहीं इनका, कि जनता सुरक्षित है, जागरूक है उधर की जनता। मतलब सीएम रेखा भी बेईमान है? बेईमान आपको दिख नहीं रहा? आप किसकी बात कर रहे हो? आप पत्रकार हो, बचे हुए। केजरीवाल क्यों नहीं बोला फिर? केजरीवाल भी तो विपक्ष में है। एक बात, केजरीवाल को इन्होंने हटाया, ये कहा कि हम देश का मतलब हम दिल्ली का उद्धार करेंगे, दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित होंगी, दिल्ली में महिलाओं को मतलब पुरुषों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो दिल्ली के लायक नहीं है सीएम रेखा, ये कह रही हैं आप? बिल्कुल कह रही हूँ, इनको हट जाना चाहिए। अगर मतलब आप दिल्ली नहीं संभाल सकती हैं तो पद से इस्तीफा देना चाहिए। महिला सुरक्षित नहीं कर सकती हैं तो इस्तीफा देना चाहिए। और देश के युवाओं को आप नौकरियां नहीं दे सकती हैं तो देश को आप उनको रहने की जगह नहीं दे सकती हैं तो पद से हट जाना चाहिए। लेकिन कह रही थी दिल्ली को चमका रही हैं भाई, दिल्ली के दिलों में बस रही है। अच्छा एक बात बताइए, आप भी तो पत्रकार हैं ना, आप भी दिल्ली में जाते आते हैं ना, आपने दिल्ली का माहौल देखा है ना, सड़कें कैसी हैं? आप बताओ ना, आप बताओ कहाँ है रेखा गुप्ता ने किया? तो ये झूठ बोल रही है बीजेपी वाली, सीएम रेखा जी झूठ बोल रही है जो दिल्ली में हो रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रही है, आपको प्रमाण नहीं दिखता? मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। ठीक है, थप्पड़ कांड का असली सच क्या लग रहा है आपको? क्या वजह? एक बात बताऊं, सीएम, लेकिन ये तो गलत है ना, किसी महिला को थप्पड़ मारना, ये तो गलत है ना। पहले इसका समर्थन बताइए आप, ये गलत है। अगर किसी महिला पे अगर थप्पड़ मारा है वो गलत है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, आपने थप्पड़ की स्थिति आने क्यों दी? हाँ, ये सवाल बिल्कुल ठीक है, जायज आपका। आपने थप्पड़ की स्थिति क्यों नहीं आने दी? और आपके पास इतनी सुरक्षा होने के बाद वो व्यक्ति आपके पास चला कैसे गया? ठीक है, ये भी सवाल जायज है ना। अगर आपके पास चला गया तो आपका व्यक्तिगत संबंध है इसलिए आपके पास चला गया, नहीं तो आम जनता से तो आप मिलती तक नहीं है, किसी महिला से आप मिलती तक नहीं है। तो इसका मतलब पहले कन्हैया पे भी हमला हुआ है तो वो भी जानबूझ कर करवाया उन्होंने, नेम के लिए, फेम के लिए। केजरीवाल पे भी हमला हुआ है। एक बात बताओ, इंसान फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो आप भी हमला करवा लीजिएगा। मैं भैया नहीं, मैं ऐसी राजनीति नहीं करती, मैं साफ सुथरी राजनीति करती हूँ। दिल्ली के लायक सीएम रेखा जी हैं या नहीं, आखिर में बताइए। मैं ये चाहती हूँ रेखा गुप्ता को अगर महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो पद से इस्तीफा देना चाहिए, युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती तो पद से इस्तीफा दे। आप किसी लायक ही नहीं है तो पद पे रहने का आपका अधिकार क्या बनता है? थप्पड़ कांड को लेकर दर्शकों, और मैं चाहती हूँ कॉलेज की लड़कियों के लिए आप क्या सुरक्षा पैदा करती हैं? आप कॉलेज की घर में से लड़कियां निकलती हैं जिसके माँ बाप बेचारी लड़कियों को भेजते हैं, उनके लिए आप क्या सुरक्षा का आधार बनाती हैं? मैं चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।